नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बहुत चीज़ें पढ़ी है जो सीजीपीएससी क्लास 10 से रिलेटेड है। सब्जेक्ट एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान का पढ़ रहे हैं। हम लोग कौन से चैप्टर को पढ़ रहे हैं? संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। इसमें मैंने 7-8 वीडियो बना लिया है जिसमें टॉपिक टू टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसी में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि न्यायपालिका होता कौन है, न्यायपालिका के जज कौन होते हैं। ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट का कोर्ट है और जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि न्यायपालिका होता क्या चीज है। तो देखो न्यायपालिका के बारे में क्या लिखा है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, यह देखना कि विधायिका द्वारा कोई कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं बनाया गया है और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य की कानूनी वैधता की जांच करना है। न्यायपालिका का मेन काम क्या है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। जितने भी, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या कोई सा भी अधिकार हो, उनकी रक्षा करना किनका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है। और यह देखना यदि कोई नियम बनाया जा रहा है तो संविधान के अनुरूप बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इनकी भी जांच करना न्यायपालिका का कार्य है। हमारे संविधान में एक विस्तृत और स्तरीकृत न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान है। जिले स्तर से लेकर पूरे देश के स्तर तक न्यायालय स्थापित है। जिले में भी आपको मिलेगा, ठीक है, प्रत्येक जिले में आपको जिला अदालत मिलेगा, सेशन कोर्ट बोलते हैं जिसको, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक उच्च न्यायालय होता है हर एक स्टेट में जिसको हाई कोर्ट बोला जाता है। और पूरे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है। तो स्तरीकृत हमारे भारत देश में न्यायालय की व्यवस्था की गई है। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। देखो जाहिर सी बात है, सरकार जनता से खफा रहता है, जनता सरकार से खफा रहता है, जनता का कुछ मांग रहता है, सरकार का कुछ रहता है, तो आए दिन इन दोनों के बीच विवाद उठते रहते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना जरूरी है। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अग्रे तथा पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। यानी कि कानून जो है वो यह ना देखे गरीब के लिए अलग कानून रहेगा, अमीर के लिए अलग कानून रहेगा, स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, उच्च जाति के लिए अलग, निम्न जाति के लिए अलग। ऐसा नहीं है, कानून सभी के लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न चले। देखो लोकतंत्र क्या है? लोक प्लस तंत्र। इसको अगर मैं समझाऊं, लोकतंत्र क्या है? लोक प्लस तंत्र। लोक यानी क्या हो गया? जनता, तंत्र यानी हो गया शासन, यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र माने होता है जनता का शासन। इसमें कोई एक व्यक्ति ही शासन नहीं करेगा, ठीक है, या कोई समूह ही उस पर तानाशाही ना करे, बल्कि समस्त जनताओं का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। आपका जो न्यायपालिका हो उनमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव न हो, वो स्वतंत्र फैसला लेने में सक्षम हो। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल आदि संबंधित प्रावधानों में देखा जा सकता है। उसके बाद है न्यायाधीशों की नियुक्ति की। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, जज का आपका नियुक्ति कैसे होता है हम लोग देखने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है।
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जिसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है, उनके सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से पूछेगा और उन्हीं से पूछकर फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। पिछले कई दशकों से यह परंपरा बनी है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुरूप ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। मुख्य न्यायाधीश की राय केवल उसकी व्यक्तिगत राय न हो और वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विचारों को भी प्रतिबंधित करे। इसके लिए कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है। देखो कि सिर्फ एक राष्ट्रपति का ही मत न हो या सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के जज का मत न हो, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का दबाव न हो, इसी कारण एक कॉलेजियम की व्यवस्था की गई। अब ये कॉलेजियम होता क्या है वो यहाँ पे बताया गया है कि इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ठीक है, एक 4 जज की टीम बनाया जाता है जिनमें बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, उन्हीं नामों में से एक नाम राष्ट्रपति फिर नियुक्त करेगा। और राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करेगा? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा से या मंत्रिपरिषद की राय से। वर्तमान में इस व्यवस्था के गुण दोषों की विवेचना की जा रही है और इसमें सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, भारत एक प्रगतिशील देश है, तो हर चीज में एक नया रूप, एक नया आइडिया लाने की कोशिश करता है जिससे भविष्य में इसका फायदा मिल सके। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही उनको पद से हटाया जाता है। जब तक वो लोग रिटायर नहीं हो जाएंगे तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता न्यायाधीशों को। लेकिन कुछ एक विशेष परिस्थिति होता है, अगर कुछ केस लग गया या महाभियोग की प्रक्रिया आ गया तब उनको हटाया जा सकता है पद से। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर सबसे निचला जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होता है। देखो, हमारा जो इंडियन का न्याय वाला सिस्टम है वो एक पिरामिड की तरह है, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होता है, बीच में हाई कोर्ट होता है और सबसे निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, यानी कि जिला न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या जिला न्यायालय। इस प्रकार न्यायालय की संरचना हमारे भारत देश में एक पिरामिड की तरह है। इस न्यायालय सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि जिला न्यायालय का क्या क्या कार्य है, हाई कोर्ट का क्या क्या कार्य है और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या कार्य है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और एमआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।